हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट में अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है और ये कैसे इंट्राडे मार्केट को अफेक्ट करता है। ठीक है, और किसी भी स्टॉक में अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्यों लगता है, तो आज ये पूरी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोअर सर्किट क्यों लगता है। ठीक है, लोअर सर्किट जो होता है मतलब जो डाउन वाला प्राइस होता है, तो लोअर सर्किट इसलिए लगता है कि मान लो कोई स्टॉक है और उसे लोग बेच रहे हैं और कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है, तो लोअर सर्किट लगता है। ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, मान लो कोई कंपनी है जिसके ऊपर बेकार खबर आने वाली है, वो कंपनी डूबने वाली है, तो उस कंपनी को कोई नहीं खरीदना चाहता, सीधी बात है। तो उस कंपनी की जब कोई खरीदना नहीं चाहता तो उसमें लोअर सर्किट लग जाता है कि मतलब कोई तैयारी नहीं है उस कंपनी को खरीदने के लिए। ठीक है, अब इस सिनेरियो में क्या होगा, अब देखते हैं। ये होता है मतलब, समझ रहे हो ना सीन मैं जो बोलना चाहता हूँ। वो कंपनी का स्टॉक को खरीदने को तैयार नहीं, इतना बेकार है। इफेक्ट ऑफ लोअर से अब इंटरडे पे क्या फ़र्क पड़ता है, इंटरडे पे लोअर सर्किट का। मान लो आपने इंटरडे में स्टॉक खरीदे और वो मतलब सेम ही डे बेचने हो, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, ठीक है, बट लोअर सर्किट हिट कर गया, यानी आपने खरीद तो लिया इंटरडे में, पर आप बेचने के लायक ही नहीं बचे क्योंकि इंटरडे आप कोई तैयार ही नहीं खरीदने को। तो अब इस सिनेरियो में दो कंडीशन आएंगी। अब सीधी बात आपको बताऊँ, ये बेहतर है अपर सर्किट लगने से, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन अब दो कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होंगी। पहली जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसे पे करके वो स्टॉक आप खरीद लें। यानी कि मान लो आपने इंटरडे में वो मतलब 10 स्टॉक थे, 100 रुपये के भाव से 1000 के पड़ने चाहिए थे, आपको वो इंटरडे में 500 के पड़े। तो जिस समय आपने खरीदे उस समय 500 रुपये तो कम थे, तो 500 रुपये अभी पे करो और वो स्टॉक आप अपने जेब में रख लो, अपने डीमेट अकाउंट पर रख लो, कोई आपसे कुछ नहीं बोलने वाला। दूसरा, अब जो दूसरी कंडीशन है वो है कि भाई वो आपको पता है कंपनी बेकार है, डूबने वाली है, तो आप क्या करोगे, मतलब आप कुछ नहीं करोगे, आपका ब्रोकर उस कंडीशन में करेगा क्योंकि आप पे नहीं कर रहे प्राइस, तो किसी भी प्राइस में उन स्टॉक्स को बेच देगा। यानी जो स्टॉक्स के प्राइस 100 रुपये थे और वो मतलब गिर के 70 आ गए, तो जो आपने 1000 रुपये के स्टॉक्स खरीदे थे वो उनको 700 में बेच देगा, और जो 300 रुपये का लॉस होगा वो आप पे करोगे, लेकिन आप उन स्टॉक से बच जाओगे क्योंकि कंपनी वैसे डूबने वाली है, ऐसा कुछ कीमत गिरने वाली है। तो ये मतलब बुराई इसमें कुछ खास है नहीं वैसे। लेकिन अब दूसरी बात अगर हम करें अपर सर्किट की, अभी मैं बता समझाता हूँ। अपर सर्किट बहुत खतरनाक चीज़ है। अब हम पहले उससे बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग जो होता है ना, और ये इंट्राडे मतलब जो अपर सर्किट होता है वो इंट्राडे में कैसे अफेक्ट करता है, बहुत हाईली अफेक्ट करता है। शॉर्ट सेलिंग होता है गिरते हुए मार्केट से पैसे कमाना। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपको पता है कि स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है, तो आप पहले स्टॉक बेच दो और फिर खरीद के उससे प्रॉफिट कमा लो। आप कहेंगे मेरे पास तो स्टॉक ही नहीं है, मैं कहाँ से बेचूँ। तो इसका तरीका होता है कि आपका जो ब्रोकर होता है वो आपको कैसे और से स्टॉक दिला देता है। मान लो उसने 10 स्टॉक आपको दिलाए, वो उनकी कीमत उस समय 200 थी, आपने 200 के हिसाब से वो 20,000 मतलब 2000 रुपये के बेच दिए, और आपने उनकी कीमत शाम तक गिर के 180 हो गई, तो आपने 180 खरीद लिया, तो जो 200 रुपये का प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा आपका है। लेकिन वही मान लो उसकी कीमत बढ़ गई, 200 से 220 हो गई, तो यहाँ पे जो 200 रुपये का लॉस है ये भी आपका है। समझ रहे हो ना पूरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि मान लो आपने शॉर्ट सेल किया, यानी आपने स्टॉक बेच दिए किसी से उधार लेके, और अपर सेकेंड हिट कर गया, यानी कि कोई तैयार ही नहीं होता, मतलब अब आपको खरीदने और कोई और बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कहाँ से खरीदेंगे, आपको तो जिससे उधार लिया तो उसको लौटाने हैं। तो यहाँ पे जो ये अफेक्ट होता है कि आपने स्टॉक बेच दिया, स्टॉक है ही नहीं जिस लौटाने के लिए, वापस आप खरीदोगे तभी तो लौटाओगे। तो इसमें क्या है ना, आपका ब्रोकर होता है वो किसी भी प्राइस पे, चाहे वो कितना भी प्राइस हो, कहीं से भी स्टॉक लाके जिससे बोला कहते उसे लौटा देता है। ठीक है, इसमें भी आपको लॉस मिलेगा क्योंकि मान लो आपने 200,000 के बेचे थे और इसमें आपको लॉस होके आपने 2500 के, तो 500 रुपये का जो लॉस हो वहाँ पे करोगे। और दूसरा ये होता है कि जो उसकी करंट सिनेरियो होता है, जैसे मान लो हमने 10 स्टॉक बेच दिए थे 100 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये के, ठीक है, थोड़े देर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, और उसकी कीमत अभी 150 रुपये चल रही है स्टॉक, तो 1500, तो इस समय जो प्रेजेंट प्राइस हो 1500 है, इसमें जो 20% ऐड किया जाएगा तो जो टोटल अमाउंट होगा 1800 होगा। लेकिन मैं आपको एक मिनट कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ उस तरीके से। तो मान लो 150 रुपये का स्टॉक हो गया, तो 1500 रुपये, तो 1500 का 20% 300 होता है, तो 300 प्लस 1500 1800, तो आपने जो 10 स्टॉक थे वो 1000 में सेल किए थे, ठीक है, और नाउ यू हैव बाय, यानी आपने पे किए उनको खरीदने के लिए 1800 रुपये। तो जो 800 रुपये का जो लॉस है ये आप ही को झेलना पड़ेगा, पर कम से कम मतलब वही बात है ना कि आपने किसी के स्टॉक लिए थे तो उसको लौटाना भी ज़रूरी है, तो ये आपको झेलना भी पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो मतलब पसंद आई तो अच्छी बात है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें
और आप ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ये मतलब लाइक तो करना ही करना है, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, इससे आपका भी फ़ायदा हो। और हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। और अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बेझिझक। आपको